जय श्री गणेश नमः। विद्यार्थियों आपको बता दें, कल मैंने ऑफलाइन क्लास में जो लेपा बैच में 7.1 एक्सरसाइज के कक्षा 12वीं के क्वेश्चन आपको 11 क्वेश्चन तक हल करा दिए थे। आज मैं ऑनलाइन लाया हूं क्वेश्चन नंबर 12 से अपन देखेंगे। सभी विद्यार्थी ध्यान से। समाकलन है x की घात 3 प्लस 3x प्लस 4 अपॉन में रूट x है। तो विद्यार्थी ध्यान देंगे, सभी लोग बोर्ड पर ध्यान दें। तो मैं बता दूं, जैसे रूट x है, इसका मतलब क्या है? x की पावर बेटा 1/2। क्या है? x की पावर 1/2। तो ये क्वेश्चन देखेंगे, ये मैंने हल ही डाल दिया, मानो मैं हल कर रहा हूं। हल बराबर करो। तो इंटीग्रेशन x की घात 3 प्लस 3x प्लस 4 और रूट x बराबर, अभी मैंने बता दिया क्या है, x की पावर 1/2। अब देखेंगे, यदि भाग में कोई नंबर है तो वहां पर जो घातें होती हैं वो माइनस होती हैं। जैसे मैं एक फॉर्मूला लिख दूं आपको, कोई नंबर है a की पावर m बटे a की पावर n, तो इसका मतलब हो जाता है a की पावर m माइनस n। तो यहां पर देखेंगे जो x की पावर 1/2 ये सभी नंबर के पावर में है, या तो एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, x की पावर यहाँ 3 है, या x की घात 1/2, उसका भी अपने इंटीग्रेशन करना है, प्लस 3 कांस्टेंट टर्म है, इसे बाहर ले लो अचर पद को, यहाँ x बचा और x की पावर यहाँ 1/2, इसका भी इंटीग्रेशन करना है, प्लस ऐसे 4 को मैं बाहर लूंगा तो यहाँ ये बन जाएगा 1/x की पावर 1/, यहाँ पर नहीं और रूट x से लिखा रहे हैं तो यहाँ इसका फॉर्मूला ही है 1/√x का, तो अपन लगा देंगे। तो देखिए x की पावर 3 और x की पावर 1/2, यहाँ पर 3 में से 1/2 को माइनस करेंगे तो 2 का गुणा 3 से 2 6, 6 में से क्या 5/2, या आप सिंपल में ऐसे समझ लो, 3 में से आधा घटाया तो 2.5 बचेगा, जो 5/2। तो x की पावर यहाँ आपकी कितनी बची है? x की घात 5/2, उसका इंटीग्रेशन करना है, प्लस 3, और यहां पर देखेंगे x की घात 1 है, कोई पावर नहीं लगी हो किसी नंबर पर, 1 होती है। x की घात 1 में से 1/2 घटाएंगे, 1 में से आधा घटाएगा तो कितना बचेगा? आधा ही बचेगा। 1 माइनस 1/2, 2 एकम 2, 2 में से क्या 1/2, तो आप देखेंगे तो यहां पर क्या बचेंगे? x की घात 1/2, उसका आपको समाकलन करना है, प्लस 4। अब देखें 1/√x, तो ये फॉर्मूला ही है इंटीग्रेशन 1/√x यूकल 2√x और प्लस c समाकलन स्थिरांक होता है यहाँ। तो यहां पर देखें तो यहाँ 1/√x का मैंने क्या कर दिया, 2√x और प्लस c, यहाँ इसको मैंने ब्रैकेट में ले ले रहा हूं क्योंकि यहाँ 4 पहले से है 4, तो या फिर इंटू लगा लेता हूं। 1/√x का क्या है? 2√x और प्लस c, x पे घात 5/2। तो यहां पर देखें बेटा, ये पहला ही फॉर्मूला जो मैंने आपको इंटीग्रेशन में बताया था, x की घात n का समाकलन वाला, तो ये होता है x की घात n प्लस 1 अपॉन में भी n प्लस 1 प्लस c, तो चलता ही है। तो यहां देखेंगे x पे घात 5/2 प्लस 1, फॉर्मूला के अनुसार यहां पर भी क्या आ जाए 5/2 प्लस 1 प्लस 3, x की घात 1/2 प्लस 1, उसके बटे में 1/2 प्लस 1, प्लस 4 का गुणा 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8
रूट एक्स प्लस सी। यहां पर देखिए, दो एकम दो, दो में पांच जुड़ेगा सात, तो एक्स की घात 7/2। यहां पर भी दो एकम दो, दो में पांच जुड़ेगा 7/2 और प्लस 3 एक्स की घात दो एकम दो, एक 3/2 और यहां पर भी 3/2 हो गए, प्लस 8 अंडर एक्स और धन सी। चलो अपन थोड़ा इसे सेट कर देते हैं। विद्यार्थी देखेंगे, एक्स पे घात यहाँ पे 7/2 बनी, ये 7/2 है, दो ऊपर पहुंच जाएगा तो ये बन जाएगा आपका 2/7, एक्स की घात 7/2 प्लस इसी प्रकार 3 से 3 यहाँ फिनिश हो जाएगा, 3 1 जा 3 बनवार, दो का एक से मल्टी होगा, दो एकम दो, एक्स पे घात कितनी बनेगी 3/2 प्लस 8 अंडर एक्स और प्लस सी। ये अपना आंसर हो गया। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को आप। इसी के बाद मैं 13वां क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं हाल ही। चलिए विद्यार्थियों, अब आ जाए अपन क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन 13 को अपन सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, तो यहां पर देखेंगे हल, इंटीग्रेशन। यहां ऐसा करिए, एक्स पे घात इन दोनों में देखो एक्स की पावर 2 कॉमन आ रही है, एक्स पे घात या 2 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगी, अभी मैंने बताया भाग में घातें घटती हैं 3, तो यहाँ बचेगी एक्स पे घात 1, इसकी डिवाइड दी जाती है, माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ही ले लिया, 1 बचेगा, प्लस इसमें क्या कॉमन है 1 कॉमन लू, तो x - 1 अपॉन x - 1 और dx यूगल देखिए इंटीग्रेशन, x - 1 यही है, x - 1 यहाँ है, तो देखेंगे तो x की पावर 1 का मतलब x ही होता है, तो दोनों में से एक कॉमन आ रहा है x - 1 x - 1, तो x - 1 को मैंने फिर कॉमन लिया यहाँ, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर और प्लस 1 और यहाँ क्या है आपका x - 1। इस नंबर से ये नंबर फिनिश हो जाएगा। अब अपने इंटीग्रेशन निकालना है, x की पावर 2 उसका भी इंटीग्रेशन कर दो और इंटीग्रेशन 1 dx। अभी मैंने आपको सवाल बताया था, उसमें ये फॉर्मूला लिखाया था, इंटीग्रेशन x की पावर n dx यूगल x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी चल समाकलन स्थिरांक होता है, लिखना है लिख सकते हैं, तथा इंटीग्रेशन 1 dx इसका इंटीग्रेशन 1 dx x प्लस सी, एक का अपने समाकलन करना एक होता है। मैं सूत्र भी लिख देता हूं, वैसे तो मैंने सूत्र लिखा ही भी है पहले से ही, फिर भी लिख देता हूं जिससे कोई विद्यार्थी यदि नया हो तो वह समझ सके। तो x पे घात मैं डायरेक्ट लूंगा, ध्यान दें 2 है, एक जुड़ती है तो x पे घात 2 है, 2 में एक जोड़ो कितनी 3, ऐसे नीचे 2 प्लस 1, तो यहाँ कितनी बचे 3 प्लस 1 dx का x और प्लस सी। ये आंसर हो गया अपना। विद्यार्थी इसे नोट करिए जल्दी से। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 इसे फिर हल करने आ गए। हल देखें, इंटीग्रेशन अभी मैंने बताया था अंडर एक्स का मतलब क्या है, एक्स की पावर 1/2। तो यहां देखें अंडर एक्स का 1 से मल्टी करेंगे या यहाँ 1 माइनस एक्स और अंडर एक्स का मतलब हो गया एक्स की पावर 1/2। यूकल देखें एक्स की घात 1/2 को 1 से गुणा करें तो एक्स की घात 1/2, उसका समाकलन करना है, माइनस चिन्ह आएगा, समाकलन एक्स पे घात यहाँ कितनी है 1, एक होती पावर जिसमें कुछ नहीं 1 इंटू एक्स की पावर किससे होगा 1/2, इसका समाकलन निकालना है। तो यहाँ एक्स पे घात 1/2, यही फॉर्मूला फिर आ गया, इंटीग्रेशन एक्स की पावर n तो यहां पे देखें एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। तो यहां देखेंगे एक्स पे घात 1/2 है, तो एक्स पे घात 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 माइनस इंटीग्रेशन एक्स पे घात गुणा में जुड़ती है, ध्यान दें 2 एकम 2 1 3, एक में आधा जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, 1.5 को अपन लिख देते हैं 3/2 या ऐसे कर लो 2 एकम 2, 2 में 1 जुड़ेगा 3, 3/2। तो यहां देखेंगे एक्स पे घात आपकी होगी 2 एकम 2, 2 में 1 जोड़ा 3, 3/2। यहां पर भी क्या 2 एकम 2 1 3, 3/2 माइनस इसका भी समाकलन करिए, एक्स पे घात 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1 बटे 3/2 प्लस 1 और धन सी, ये 2 ऊपर पहुंच जाएंगे आपके, ये बन जाएगी 2/3 एक्स पे घात 3/2 माइनस एक्स पे घात 2 एकम 2, 2 में 3 जोड़ो 2 3 5, 5/2, यहाँ पर 2 एकम 2 3, 5/2 और प्लस सी। चलिए मैं इधर कर दे रहा हूं, बराबर देखें 2/3 एक्स की घात 3/2 माइनस 5/2 है, 5/2, 2 को ऊपर भेज दीजिए 2/5 एक्स की घात 5/2 और प्लस सी। ये आंसर हो गया आपका, नोट करें जल्दी से। उसके बाद मैं अगला क्वेश्चन ला रहा हूं 15वां वाला। 15वें क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं विद्यार्थियों, देखेंगे। चलें 15वां क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ही मैं डायरेक्ट वो हल कर देता हूं, ये आप समझ रहे हो कि क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा, ये क्वेश्चन लिखा ही है पहले से, या फिर मैं चलो यहाँ थोड़ा पंद्रहवां क्वेश्चन हल ही लिख ले रहा हूं यहां, ठीक है। हल अब देखें, ये देखिए अभी हमने बता दिया है आपको अंडर एक्स बराबर एक्स पे घात 1/2, ये तो सबको आ ही रहा है। तो यहां हो गया आपका एक्स पे घात 1/2, उसका गुणा तुम्हारा होगा 3x² से प्लस 2x से प्लस 3 से। करिए इंटीग्रेशन, 3 कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लो, x की पावर कर दो
दो दूनी 4 गुणा में जुड़ती है घात है, 2 दूनी 4 1 5, तो ये आपकी बन गई 5/2 प्लस प्लस 2 बार लें इंटीग्रेशन एक्स पे घात 1 है, यहाँ 1/2 है, यहाँ 1 है तो 2 एकम 2, 2 में 1 जुड़ेगी तो एक्स पे घात कितनी बन जाएगी 3/2, उसका समाकलन निकालना है प्लस 3 का इससे गुणा होगा तो 3 को बाहर लेके आए इंटीग्रेशन एक्स पे घात 1/2 इसका समाकलन। फर्स्ट ही सूत्र है लग रहा है आपको लिखा है इंटीग्रेशन एक्स की पावर n, सूत्र आपका ये एक्स की पावर n प्लस 1 उसके अपॉन में n प्लस 1 प्लस सी यहाँ समाकलन स्थिरांक है। देखिए अब यहाँ आपका 3 आ गया तो x की पावर 5/2 प्लस 1 उसके बटे में 5/2 प्लस 1, देख लीजिए पहला ही सूत्र लग रहा है x पे घात n वाला प्लस 2, यहाँ x पे घात 3/2 है उसमें प्लस 1 जुड़ेगा ताकि बटे में 3/2 प्लस 1, यहाँ पे 3 x की पावर 1/2 प्लस 1 बटे 1/2 प्लस 1, ध्यान दें तो ये आपका हो गया 3 x पे घात 2 एकम 2, 2 में 5 जोड़ दो 7/2, यहाँ पर भी 2 एकम 2 5 7/2 प्लस 2 x पे घात 2 एकम 2 2 3 5/2, यहाँ पर 2 एकम 2 3 5/2 प्लस 3 x पे घात 2 एकम 2 1 3 3/2, 2 का 1 से गुणा 2 एकम 2, 2 में 1 जुड़ेगा 3/2 और प्लस सी हो गया ये। ध्यान दीजिए इस तीसरे नीचे की संख्या इसका यहाँ गुणा हो जाता है, 2 का 3 से गुणा कर दीजिए तो कितना बचेगा 2 3 6 बटे में रहेगा 7, x पे घात 7/2 प्लस यहाँ ऐसे 2 का 2 से गुणा होगा 2 दूनी 4 बटे में 5, x पे घात 5/2 प्लस 3 से कट रही संख्या 3 एकम 3 1 बचा, 2 का 1 से गुणा कर दो 2 x पे घात 3/2 प्लस सी। ये बेटा आंसर हो गया आपका 15वें क्वेश्चन का, देख लीजिए नोट करो। अब मैं आपके लिए 16वां क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं विद्यार्थियों। सोलहवां क्वेश्चन ये आपका हल कर रहे हैं बराबर इंटीग्रेशन 2 को बाहर लिया था, अचर पद को बाहर लेते हैं, x का समाकलन करेंगे। इसी प्रकार यहां -3 को बाहर लिया, cos x का समाकलन करेंगे बेटा प्लस e की पावर x का समाकलन। देखिए यहां पर तो x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, यहाँ cos x और वहां e की पावर x का। मैं आपको तीनों फॉर्मूले लिख दे रहा हूं, चलो। इंटीग्रेशन x की पावर n का है आपका x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। दूसरा फॉर्मूला आपका तथा इंटीग्रेशन cos x का समाकलन आपका होता है sin x प्लस c और
ई की पावर एक्स का समाकलन है आपका ई की पावर एक्स प्लस, ध्यान दें, तो ये आपका हो जाएगा 2, एक्स की पावर 1 है तो इसका मतलब n+1/n+1, एक्स पे घात 1 है, डायरेक्ट कर दो, 1 जुड़ेगी, 1 में 1 जुड़ेगी 2 और बटे 2, -3 cos x का क्या होता है sin x, तो ये हो गया sin x प्लस e की पावर x का समाकलन आपका e की पावर x और धन c, समाकलन स्थिरांक आप ये ना सोचे कि c यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ पर भी है तीनों, तो वो कांस्टेंट में सभी का मान के यहाँ c में रख देता हूं, या वरना c1 c2 c3 ले लो, फिर लास्ट में बना दो सबका जोड़ के डी। अब देखेंगे 2 से 2 फिनिश कर दो हटो, यहाँ आपका बचा x की घात 2 -3 sin x प्लस e की पावर x और प्लस c, ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 16। उतार लीजिए जल्दी, आ रहा हूं, देखें अब 17वां क्वेश्चन, हल कर रहा हूं। समाकलन 2 अचर पद को बार लें, x² का समाकलन करेंगे, -3 बार लें, समाकलन sin x का करेंगे, प्लस 5 बार लीजिए और समाकलन √x को x की घात 1/2 लिख दो, इसका करेंगे। तो अब देखें यहां पर इंटीग्रेशन x पे आते हैं, ठीक, इसका x पे घात n+1 अपॉन n+1 प्लस c, ये लग गया, तथा समाकलन देखेंगे sin x का समाकलन बेटा ये होता है -cos x, sin x का -cos x। चलिए तो यहां देखेंगे 2, x पे घात 2 है तो ये डायरेक्टली देख लो, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, x पे घात यहां बनेगी 3, उसके बटे में 3 -3 sin x का क्या होता है -cos x, ध्यान दें यहाँ माइनस पहले से ही है, या चलो मैं एक स्टेप बढ़ा दे रहा हूं, तो माइनस का ये हो जाएगा cos x प्लस 5 x पे घात 1/2 प्लस 1 ताकि बटे में 1/2 प्लस 1 और धन c, तो ये बन जाएगा आपका 2/3 x पे घात 3, माइनस का माइनस से गुणा होगा तो क्या बनेगा प्लस 3 cos x प्लस 5 x पे घात 2 एकम 2 1 3, 3/2 उसके बटे में 2 एकम 2 1 3/2 प्लस c, तो ये बन गया आपका 2/3 x पे घात 3 प्लस 3 cos x प्लस 2 का 5 से गुणा 2 5 10, 2 का 5 से गुणा बटे में क्या रहेगा 3 x पे घात 3/2 धन c, ये आंसर हो गया आपका 17वें नंबर का क्वेश्चन का। देख लीजिए जल्दी, कुर्ती उतारो, तब तक मैं 18वां ला रहा हूं। देखें, आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन, चलिए हल करते हैं। अठारहवां क्वेश्चन, चलो बराबर सेक का सेक एक्स से गुणा करो
तो ये बन जाएगा आपका sec स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस sec एक्स का टेन से करें तो इंटीग्रेशन sec एक्स इंटू टेन एक्स। ध्यान दें, sec स्क्वायर एक्स का समाकलन sec स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है टेन एक्स प्लस ई और तथा समाकलन sec एक्स इंटू टेन एक्स। इसका आपका होता है sec एक्स प्लस ई। यहां दिख नहीं रहा हो तो मैं इधर को करूं। sec स्क्वायर एक्स का देखेंगे तो ये sec स्क्वायर एक्स का समाकलन है बेटा टेन एक्स प्लस sec एक्स इंटू टेन एक्स। तो इसका होता है sec एक्स प्लस सी। आंसर हो गया ये क्वेश्चन नंबर 18। जल्दी नोट करिए। अब अपन आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19वां क्वेश्चन हल है, ये ला रहा हूं 19वें क्वेश्चन का। देखें, आपने पढ़ा होगा, ये कक्षा 10th में पढ़ के आ रहे हो, सेक थीटा यूकल क्या होता है 1 कॉस थीटा। क्या होता है 1 कॉस थीटा तथा कॉसेक थीटा यूकल 1 साइन थीटा। अब ध्यान दें, तो यहां सेक स्क्वायर एक्स है, बना रहने दीजिए। तो ये स्क्वायर लगाएं, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है 1 बटा कॉस एक्स। यहां स्क्वायर लगाए तो चलो इसका स्क्वायर लगा दो, बटे कॉस सेक एक्स का होता है 1 बटा साइन एक्स। इसका भी वर्ग कर दीजिए, एक का वर्ग एक ही होता है बेटा। तो 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स बटे 1 बटे साइन स्क्वायर एक्स। इस स्थिति में समाकलन चल रहा है बेटा, ये ध्यान रखें। तो अब देखें, इस स्थिति में पास वाले नंबर का गुणा होता है और दूर के नंबर का। तो ये आपका पहुंच जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और बटे में तुम्हारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स का 1 से गुणा होगा साइन स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स का 1 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और उसका समाकलन। एक चीज देखें, साइन थीटा बटे कॉस थीटा मिल गया। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। तो यहां पे देखें, चलो मैं थोड़ा ऊपर इसे कर दूं। तो इंटीग्रेशन साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा, लेकिन यहां वर्ग लगाए तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स समान। तो टेन स्क्वायर एक्स का समाकलन आपको सूत्र नहीं पता है, इसलिए तो आप टेन को मैं टेन स्क्वायर थीटा यूकल सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1। तो यहां पर ध्यान देंगे टेन स्क्वायर एक्स है
तो ये आपको चेंज कर दीजिए, इसका सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसका समाकलन। अब ध्यान देंगे सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x। ध्यान दें मैं दोनों बता दे रहा हूं, समाकलन सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का होता है बेटा 10x, और वन का समाकलन भी होगा 1, तो वन का मैं यहाँ कॉमा लगा के लिख दे रहा हूं 1 dx, इसका होता है x, तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा 10x माइनस 1 dx का x और प्लस c। ये आंसर हो गया अपना, जल्दी नोट करें। उसके बाद मैं 20वां क्वेश्चन ला रहा हूं। चलिए अब क्वेश्चन 20 हल। वितरण नियम से देखेंगे, cos स्क्वायर एक्स है वो 2 के बटे में भी है, 3 sin एक्स के बटे में भी है। तो ध्यान दें समाकलन इसे लिख दें 2 बटे cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 कांस्टेंट टर्म है, बाहर लें 3 को, अचर पद को, साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स। अब ध्यान दें, ये देखें यहां पर फिर मैंने अभी बताया था आपको 1 बटे कॉस थीटा, 1 बटे कॉस थीटा यूकल होता है आपका सेक थीटा, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा यूकल होता है टेन थीटा तो यहां ध्यान दें 2 को मैंने बाहर लिया, 2 को बाहर लेंगे तो 1 बटे कॉस बनेगा, क्योंकि यहाँ कोई भी नंबर हो 1 तो गुणा में रेखी होता है। मान लो मैं 2 इंटू 1 लिख दूं तो भी 2 होगा, तो 2 को मैंने लिया बाहर, तो 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स का समाकलन होगा, तो इंटीग्रेशन लगा लीजिए। 1 बटे कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन माइनस 3 बार है, इसी प्रकार देखें साइन एक्स साइन थीटा बटे कॉस थीटा बनेगा तुम्हारा टेन थीटा, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा तो यहाँ 10x हो जाएगा। लेकिन एक मैंने अभी बताया था एक नंबर में मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में एक छुपा ही रहता है गुणा में, तो 1 बटे कॉस और बचा, तो 1 बटे कॉस थीटा होता है सेक, तो इंटू हो जाएगा सेक एक्स। इसका समाकलन करना है अपन को, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का होता है बेटा 10x प्लस सी तथा इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू 10x लिख लो या 10x इंटू सेक एक्स, एक ही बात होती है 10x इंटू सेक एक्स। इसका समाकलन होता है सेक एक्स प्लस सी, तो ये बन जाए तुम्हारा 2 सेक स्क्वायर एक्स का क्या था 10x 2 10x माइनस 3 10x इंटू सेक एक्स, इसका सेक एक्स प्लस सी। ये आंसर हो गया अपने 7.1 के 20 क्वेश्चन थे, ये 20 क्वेश्चन मैंने हो चुके हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, और बने रहें इसी प्रकार मैं आपको क्वेश्चन लाता रहूँगा। और आप धैर्य रखें, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपके लिए मोस्ट प्रश्नों की सीरीज भी लाऊंगा। थोड़ा अभी कभी
बिजीनेस चल रहा हूँ, थोड़ा बिजी हूँ, इस वजह से मैं लाने वाला हूँ मोस्ट क्वेश्चनों को भी।